हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लानर पे। तो फ्रेंड्स, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई भर्ती के जीएस नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले भी हमने 4 वीडियो अपलोड कर दी, उसको आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। वीडियो पे ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सब वीडियो आ जाएंगे। और थ्योरी बेस्ड टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए हम लोग देर ना करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। और इसमें अच्छी बात ये रहता है कि बाय लैंग्वेज रहता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहता है। आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को और किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 है लानोज, ऑप्शन बी है सहारा, ऑप्शन सी है साहेल, ऑप्शन डी है पंपास। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स लानोज, इसको लानोस भी बोलते हैं। ये वेनेजुएला में पड़ता है फ्रेंड्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जितने घास के मैदान ले हम लोग देखते हैं, और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उसके जो घास के मैदान होते हैं उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण दो तरह के होते हैं। तो आइए दोनों के हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेरी पूछ जाएगा, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पे है। तो ये उत्तरी अमेरिका, प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। और फिर वेल्ड घास का मैदान दक्षिणी अफ्रीका में है। और डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेपिज घास के मैदान यूरेशिया में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपिज वाला पूछता रहता है। और जो पुख्ताज घास का मैदान है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होता है। फिर कैटबरी घास के मैदान है, कैंटबरी न्यूजीलैंड में होता है। तो ये सब थे, ये शीतोष्ण घास के मैदान थे ये सब। फिर इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो लानोस है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो कहाँ ये मिलता है, तो अमेजन बेसिन में मिलता है। ये अमेजन बेसिन का जो वन भी होता है अमेजन बेसिन में होता है। फिर ये वेनेजुएला में होता है। जो लानोस है वेनेजुएला में पड़ता है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और पंपास जो है कंपोज जो घास के मैदान है ब्राज़ील में पड़ता है। देखिए पंपास और कंपोज में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो कंपोज है ब्राज़ील में है। फिर सवाना घास के मैदान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है और दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है सवाना घास के मैदान। और पार्क लैंड जो घास के मैदान है अफ्रीका में पड़ता है। फिर कटिंगा जो घास के मैदान ब्राज़ील में पड़ता है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है, देखिए कंपोज पूछता रहता है और सवाना घास के मैदान ज़्यादातर पूछता रहता है। स्टेपिज घास के मैदान यूरेशिया में है। तो आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। और देखिए यहाँ पे जितने सब घास के मैदान थे, एक क्वेश्चन से थ्रू हमने एक घास के मैदान, लेकिन सब जितने घास के मैदान थे सबको देख लिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस क्लास को अच्छी बात यही रहती है कि जितने उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं आप सब कर जाए, छोटी से छोटी बातें हम बताते हैं फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। मतलब धात्विक और अधातु दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। ऑप्शन 1 है कोलाइड, ऑप्शन बी है मेटेलॉइड, ऑप्शन सी है ग्लूकॉन, ऑप्शन डी है एक्सियोन। तो इसका जो फ्रेंड्स ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटेलाइट जो होता है ये धातु और अधात्विक दोनों पाए जाते हैं इसमें। देखिए मेटेलाइट किसको बोलते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। मेटेलाइट एक तत्व है जिसमें ऐसे गुण होते हैं जो धातु और अधातु के बीच मध्यवर्ती होते हैं। ये आवर्त सारणी में धातु और धातु के बीच में मेटेलॉइड आते हैं। वो अपने रासायनिक गुणों को मामलों में धातु और अधातु के बीच आते हैं। तो सबसे पहले धातु और अधातु हम देखते हैं। इसमें जो ऑप्शन है उदाहरण है इसका, कौन है धातु और अधातु। तो सिलिकॉन होता है, फिर बोरोन होता है, फिर जर्मेनियम होता है, फिर आर्सेनिक होता है, फिर एंटीमनी और ट्यूरियम जो शामिल रहते हैं, टेल्यूनियम। तो आइए फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इतने धातु और धातु देखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। ऑप्शन ए है 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 89वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 72वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 61वां संविधान संशोधन। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 61वां संविधान संशोधन। तो आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन है उसके आगे हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले बात यह पूछ देता कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में हुआ था। और जो 1989 में अनुच्छेद आता है 326 अनुच्छेद है, उसमें संशोधन किया गया था। और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव मतदान की जो आयु थी पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसके 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं एक एक संविधान संशोधन। सबसे पहले 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। और 69वां संविधान संशोधन को दिल्ली को राष्ट्रीय राज्य राजधानी का दर्जा दिया गया था 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। फिर 89वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। फिर जो 73वां संविधान संशोधन है फ्रेंड्स, ये
ये 72 नहीं है, सॉरी 73 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें जो अनुच्छेद जोड़े गए थे ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन सबसे नीचे है यहाँ पे। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और ये पंचायती राज से रिलेटेड होता है। तो इसमें 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग फिर आगे देखते हैं, ये मोस्ट संविधान संशोधन थे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि पुरुष फुटबॉल पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया। ऑप्शन 1 है 1972, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1904, ऑप्शन डी है 1936। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 1936। 1936 में पुरुष बास्केटबॉल को शामिल किया गया था। देखिए 1936 में यहाँ पे लोग हैं। तो देखिए पुरुष जो बास्केटबॉल था पहली बार ओलंपिक में 1936 में शामिल बर्लिन ग्रीष्मकालीन में किया गया था। जो बर्लिन था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था ये बास्केटबॉल को। आइए हम लोग फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बॉल लाइन शब्द का संबंध किस खेल से है। जो बॉल लाइन एक शब्द होता है, इसका संबंध किस खेल से है। ऑप्शन 1 है शतरंज, ऑप्शन बी है गोताखोरी, ऑप्शन सी है कबड्डी, ऑप्शन डी है कार रेसिंग। ये जो शब्द रहते हैं फ्रेंड्स ना, ये बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टिक लगा लीजिए। ये शब्द पूछते रहते हैं कि कौन सा शब्द किस खेल से रिलेटेड है। तो जो बॉल लाइन है ये कबड्डी से रिलेटेड है। बॉल लाइन शब्द जो है संबंध है कबड्डी से। देखिए यहाँ पे कबड्डी है। फिर आइए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उनको बारे में हम लोग जान सकते हैं कौन कौन से खेल में कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो चाइना मैन है, गुगली होता है, हुक होता है, पोलिंग होता है, क्रीज होता है, ये ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट से रिलेटेड है। फिर टाई हो गया, फिर टाई ब्रेकर हो गया, फिर किक, फिर कॉमर, फिर रेफरी जो है फुटबॉल से रिलेटेड है। और हॉकी से देखिए यहाँ पे हॉकी से जितने शब्द रिलेटेड हैं, बूली हो गया, ये हॉकी में इस्तेमाल किया जाता है बूली, फिर स्कूप हो गया, फिर पुशिन हो गया, फिर कैरी, ये हॉकी से रिलेटेड है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखने में नॉर्मल है लेकिन क्वेश्चन ये पूछते रहते हैं सब। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स कि मिथिला चित्रकला के लिए निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। जो मिथिला चित्रकला है इसको मधुबनी चित्रकला के थ्रू ये होता है। तो दरअसल जो मधुबनी कला होता है ना, ये क्या होता है, जो मिथिला चाहे मधुबनी जो हो गया ना, कोबर होता है। जो गांव में यूपी में चाहे झारखंड में ये कोबर का एक घर होता है, उसको दीवार पे सब ये चित्र बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र बनाया जाता है। शादी जब होता है तो उसमें दुल्हन रहती है तो उसको कोबर बोला जाता है। तो उस दीवार वाल पर चाहे घर में अब गाँव में देखे होंगे ये सब चित्र बनाए जाते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन में फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन से पहले हम लोग देखेंगे चित्रकला कौन सी चित्रकला किस राज्य का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं चाहे नोट्स भी कर सकते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का कौन सा है चित्रकला। तो चौक पूरन जो होता है पूछता है चौक पूरन कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का। उत्तराखंड का जो है चित्रकला एपन है। फिर आंध्र प्रदेश का चित्रकला जो उसको हम कलमकारी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्रकला को हम लोग बोलते हैं कलमकारी। फिर इसके बाद कर्नाटक के चित्रकला को बोलते हैं रंगवाली और कसूती बोलते हैं। फिर कोलकाता के चित्रकला को बोलते हैं कालीघाट। फिर लखनऊ और उत्तर प्रदेश जो होता है चिकनकारी होता है। फिर मध्य प्रदेश का होता है सुरैती, नौरता, फिर मोरते, तिलंगा, ये सब मध्य प्रदेश की चित्रकला है। महाराष्ट्र की चित्रकला है वारली उसको बोलते हैं, जयवली बोलते हैं महाराष्ट्र की चित्रकला। फिर उड़ीसा का जो चित्रकला है पट्टचित्र, फिर उसको सौरा बोलते हैं, सौरा भी है उड़ीसा का है। गुजरात का पिथौरा, फिर अथिया गुजरात का है। फिर एक राजस्थान का है फड़, फिर मंडाना, फिर लघु राजस्थान का चित्रकला है। तमिलनाडु का कोलम, फिर तंजौर है। फिर पंजाब का फुलकारी है। पश्चिम बंगाल का अल्पना, फिर केरल का है कलमा जट्टू। ये सब चित्रकला है फ्रेंड्स। और बहुत अच्छी बात इसमें है कि कई जगह पे सब राज्य का चित्रकला यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये परेशान मत होइए, क्वेश्चन आता रहता है और लास्ट तक बने रहिएगा, अपने दोस्तों को बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स कि दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी। ऑप्शन 1 है बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फिर इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और आइए कुतुब मीनार का कैसे कब कौन बनाई इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुतुब मीनार है, इसमें आइए देखते हैं। सबसे पहले दिल्ली जो संस्थापक था, दिल्ली का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसने दिल्ली में जब ये इसकी शुरुआत की थी पूछा जाके कुतुब मीनार की कब स्थापना किया गया था, तो 1911 में इसके आसपास के कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर 1920 में ऐबक के उत्तराधिकारी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी उसका दामाद था, उस दामाद का नाम था मसउद्दीन इल्तुतमिश जो था, पूरा नाम उसका है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और 3 मंजिला पूरा किया।
जो कुतुबुद्दीन ऐबक था 1 मंजिला बनवाया था। फिर उसका जो दामाद था 3 मंजिला बनवाया, फिर मतलब 4 मंजिला का टोटल हो गया, 1 2 3 4। तो फिर जब 1969 में वो जो बिजली आकाश जो बिजली होता है जो तड़कता है बारिश और इसके मौसम में, तो उसका एक मंजिला टूट गया था, बिजली से क्षतिग्रस्त हो गया। तो जो क्षतिग्रस्त हो गया था तो उसको फिरोज शाह तुगलक ने मंजिलों को बनवाया। बिजली का आकस्मिक जैसे बरसात के मौसम में बिजली कड़कती है तो बिजली उस पर गिर गई थी कुतुब मीनार पे, तो उसका निर्माण फिर फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के बाद फिर हुमायूं भी उसका निर्माण कुछ करवाया था। तो आइए हम फिर आगे कुछ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 8 है कि कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन 1 है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन सी है उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दक्षिणी अफ्रीका, इसका सही हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आइए जो मरुस्थल है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सहारा मरुस्थल पूछ रहे कहाँ पे, सहारा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है। फिर गोबी मरुस्थल कहाँ पे, चीन और मंगोलिया में है। फिर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है। फिर थार मरुस्थल कहाँ है, भारत और पाकिस्तान में है। फिर मोजावे मरुस्थल जो अमेरिका में है। अटकामा मरुस्थल चिली में है। कलाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका और बोत्सवाना भी नामीबिया में है। फिर टकला मकान मरुस्थल है चीन में है। देखिए यहाँ पे जितने मरुस्थल से सब एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देख लिया है। हम क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है सूरत में, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी मद्रास चेन्नई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में, उसको पहले मद्रास बोलते थे। तो जो प्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुआ था, तो 1688 में हुआ था। फिर भूतपूर्व उसको मद्रास प्रेसिडेंसी नगर की गई थी। तो सबसे पहले जो नगर निगम था 1688 में इसकी स्थापना की गई थी। आइए हम लोग फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में पहली बार किस विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स केरल। केरल में सबसे पहले वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था। पहली बार केरल में किया गया था। कब किया गया था, 1982 में। और कहाँ पे किया गया था, जो उत्तर परऊर एक जगह है केरल में, वहाँ पे किया गया था। उत्तरी परऊर जगह पे किया गया था 1982 में। तो आइए हम फिर आगे देखते हैं। केरल के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। इसके राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन है, और यहाँ के जो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। 28वां राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल याद के लिए क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले जो केरल की राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम होता है। इसकी जो भाषा होती है मलयालम होती है। और यहाँ का जो राजकीय पशु है केरल का हाथी है। राजकीय पशु जो हाथी है और राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल है केरल का। फिर केरल का जो लोक नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम है। और यहाँ का प्रमुख त्यौहार है केरल का ओणम है। और विधानमंडल यहाँ के एक सदनात्मक विधानमंडल है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 140 है और लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है। राज्य दिवस इसकी स्थापना दिवस मतलब 1 नवंबर को, और इसका गठन किया गया था राज्य का 1 नवंबर 1965 में इसका गठन किया गया था, 1956 में। तो फ्रेंड्स देखिए अच्छी बात ये रहती है कि जो भी छोटी से छोटी जानकारी रहती है आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूँ। और मेरी मेहनत और मेरी क्लास और कंटेंट अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे क्लास का। और क्लास डेली आता है फ्रेंड्स। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।